दोस्तों, हम इंसान इस धरती के सबसे विकसित और बुद्धिमान जीव हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने स्पेस क्राफ्ट को दूसरे ग्रहों पर भेज सकते हैं। हमने उन विशालकाय जानवरों को भी अपना गुलाम बना लिया जिनसे कल तक हम डर के मारे कांपते थे। पर एक सवाल आज भी हमारी समझ से बाहर है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और आखिर हमें किसने बनाया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने इतिहास में झांकना होगा, जो बिना टाइम ट्रैवल के संभव नहीं है। ऐसे में हम केवल संभावनाएं तलाश सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज दी गई, जिनमें सबसे प्रचलित और मान्य थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन इसके अलावा एक थ्योरी और है जो डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दी है। इस थ्योरी के अनुसार हम इंसान इस धरती के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि कहीं बाहर से एलियंस के द्वारा लाए गए हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर मानते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों का प्राकृतिक घर नहीं है। इसके पीछे उनके कई फैक्ट्स और प्रूफ्स हैं। तो आइए जानते हैं उन फैक्ट्स के बारे में। पहला, तेज रोशनी। हम तेज रोशनी में देख नहीं पाते, चाहे वह सन की हो या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और सूर्य की चकाचौंध करने वाली रोशनी आपकी आंखों पर पड़ रही है। कुछ ही समय में आपके सामने अंधेरा छा जाएगा और आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इस समय आसमान में देखेंगे तो पाएंगे कि पक्षी बिना किसी दिक्कत के मजे से उड़ रहे हैं। यानी कि यह प्रकाश उनके लिए कोई परेशानी की वजह नहीं बनता। यही पृथ्वी के अन्य प्राणियों पर भी लागू होता है, क्योंकि अरबों सालों से इस पृथ्वी पर रहने के कारण उन्होंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया है। हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम यहाँ विकसित ही नहीं हुए हैं। शायद हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहाँ प्रकाश इतना ज्यादा न आता हो। दूसरा, सूर्य का प्रकाश। ठंड के दिनों में हमें धूप सेकना काफी अच्छा लगता है, पर अगर हमसे कहा जाए कि साल के सारे दिन धूप में ही गुजारो तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि धूप की गर्मी से बचाने के लिए हमारे शरीर पर बाल मौजूद नहीं होते। ये अजीब है क्योंकि पृथ्वी के लगभग सभी प्राणी जो जमीन पर रहते हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं। हाथी और गैंडे जैसे कुछ जानवर एक्सेप्शंस हैं, पर उन्होंने भी समय के साथ खुद को ढाल लिया है क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी होती है, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो हमारे शरीर पर घने बाल हैं और न ही हमारी चमड़ी मोटी है। डार्विन की थ्योरी के अनुसार हर जीव अपने वातावरण के अनुसार विकसित होता रहा है। अगर ऐसा है और हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो हमारे शरीर पर भी बाल होने चाहिए थे, क्योंकि यह हमारे लिए फायदेमंद होता। इस फैक्ट को न मानने वाले कहते हैं कि आग के आविष्कार के बाद बालों से लोग जल जाते होंगे, इसलिए समय के साथ उनके शरीर के बाल खत्म हो गए होंगे। पर यह कारण तब गलत साबित हुआ जब वैज्ञानिकों के रिसर्च से पता चला कि आग की खोज से पहले ही मनुष्यों के शरीर के बाल खत्म हो चुके थे। तीसरा, पीठ दर्द। पीठ दर्द लगभग सभी इंसानों को कभी न कभी हुआ ही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के किसी भी और प्राणी के साथ ऐसा नहीं होता, यहाँ तक कि जिराफ के साथ भी नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी पर आसानी से सांस ले पाते हैं, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कारण नहीं हो सकता। ऐसे में लगता है मानो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह से थोड़ा कम है जहां से हम आए हैं या लाए गए हैं। चौथा, हमारे बच्चे। हमारे बच्चों का सिर और आकार इतना बड़ा होता है कि कई बार जन्म देते समय माँ और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा पृथ्वी के किसी भी दूसरे प्राणी के साथ नहीं होता। डॉक्टर एलिस सिल्वर की माने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का भोजन हमारे लिए ज्यादा पोषक होता है, जिसके कारण माँ के गर्भ में शिशु जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसे समझने के लिए राउंड वर्म्स का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि पृथ्वी के लगभग सभी प्राणियों के पेट में रहते हैं। बाकी प्राणियों में ये काफी छोटे होते हैं और नुकसान नहीं कर पाते, जबकि इंसान के पेट में इन्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा वातावरण मिलता है, जिसके कारण ये कई गुना बड़े हो जाते हैं। पांचवा, डीएनए। हमारे डीएनए का 55% भाग केले के डीएनए जैसा है, 60% फलों और फूलों पर मंडराने वाली मक्खियों जैसा और लगभग 98% चिंपांजी जैसा। ऐसे में यह लगता है कि हम इंसान पृथ्वी पर ही विकसित हुए हैं, पर ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आप किस समानता को ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये जीन्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चिंपांजी के क्रोमोसोम के 24 जोड़े होते हैं, जबकि इंसानों के सिर्फ 23। हमारे और चिंपांजी के बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, इस एक अलग जीन के कारण। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हमारा जेनेटिक कोड कितना भी समान क्यों ना हो, अगर एक भी जीन अलग हुआ तो वह प्राणी अलग होगा।
डीएनए पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में एक्स्ट्रा 223 जीन खोजे हैं जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी दूसरे प्राणी में नहीं होते। तो सवाल यह उठता है कि वे आए कहां से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जीन्स को एलियंस के द्वारा पृथ्वी के मूल जीव होमो इरेक्टस में डाला गया था। इसी कारण होमो इरेक्टस से सीधे होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसे हम आज के मानव के रूप में जानते हैं। छठा, डार्विन की थ्योरी का मिसिंग लिंक। डार्विन थ्योरी के अनुसार बंदर या चिंपांजी हमारे पूर्वज नहीं है, बल्कि उनके और हमारे पूर्वज एक ही थे। पर आज तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि आज के मनुष्य पौराणिक बंदरों की प्रजाति से विकसित हुए हैं। इसका मतलब है कि एक लिंक मिसिंग है। हमारे पास भूतों, यूएफओ के सबूत हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते। ऐसे में हम यह कैसे मान सकते हैं कि हम एकाएक बंदर से मनुष्य बन गए, वह भी बिना कोई ठोस सबूत छोड़े। सातवां, वातावरण का विनाश। मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी के सारे जीव खुद को बदलते वातावरण में ढाल लेते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वातावरण को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा ठंड है तो हम उस वातावरण में ढलते नहीं हैं, बल्कि आग जलाकर या कोई मशीन बनाकर अपने आसपास गर्म वातावरण बनाते हैं। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। जो जीव प्रकृति के लिए खतरा बनते हैं, प्रकृति उन्हें मिटा देती है और वे जानवर कुछ नहीं कर पाते। पर इंसानों पर प्रकृति हावी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आठवां, फास्ट डेवलपमेंट। एक और चीज जो हमें सोचने पर मजबूर करती है वह है हमारी इतनी तेज गति से विकास करने की क्षमता। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस मनुष्य को पत्थरों से साधारण औजार बनाने में लाखों साल लगे, उसने पिछले कुछ सैकड़ों सालों में इतनी तरक्की कर ली कि आज दूसरे ग्रहों पर जा सकता है। यह विकास प्राकृतिक नहीं लगता। हालांकि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम किसी और ग्रह से लाए गए थे, पर हम यह जरूर कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है जहां से एलियंस आते रहे हैं, जिसका हमें फायदा मिला है। नौवां, प्राकृतिक आपदा को भांपने की शक्ति। मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी के लगभग हर बड़ी प्रजाति प्राकृतिक आपदा को पहले ही भांप लेती है। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा होने से पहले ही दूसरे जानवर या पक्षी कहीं भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान के पास यह गुण नहीं है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं उस समय से हो रही हैं जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। 10वां, वीक मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के लगभग सभी जीव इसके मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर अपने घर वापसी के रास्ते को आसानी से ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि कई पक्षी मौसम बदलते ही मीलों दूर चले जाते हैं, पर जब वह मौसम वापस आता है तो वह पुनः लौट आते हैं। हम इंसानों को यही करने के लिए जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। जीव विज्ञानियों के अनुसार हमारे दिमाग में भी ऐसे सेल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए काफी कमजोर होता है, जिसके कारण हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस ग्रह से हमें लाया गया है वहां का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा हो और वहां हम इसे डिटेक्ट कर पाते हो। अब अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो जहां से हम आए हैं वह ग्रह कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। बादलों से घिरा रहने वाला। चूंकि हम सूर्य के प्रकाश को लगातार सहन नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि जिस ग्रह से हमें लाया गया है वह बादलों से घिरा रहता हो, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सतह पर उतनी मात्रा में न पहुंचता हो। प्राकृतिक आपदा होने की कम संभावना। चूंकि हम भूकंप जैसी आपदाओं को भांप नहीं पाते, हम कह सकते हैं कि उस ग्रह पर ऐसी आपदाएं नहीं होती होंगी या कम होती होंगी। ऐसा तभी संभव है जब उस ग्रह की सतह ठोस हो और वहां टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट न हो। यह ग्रह 2 तारों का चक्कर लगाता हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जहां से हम आए हैं वह ग्रह एलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 तारों का चक्कर लगाता हो, जिससे वहां का तापमान समय समय पर बदलता रहता हो। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कभी वह ज्यादा रोशनी से घिरा हो तो कभी कम। उस ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से ज्यादा होगी। चूंकि हमारी मांसपेशियों को पृथ्वी पर काम करने में ज्यादा एफर्ट लगता है और हमें पीठ दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसा लगता है कि जिस ग्रह से हम आए हैं वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक होगा, जिससे हमारी मांसपेशियों को अधिक ताकतवर होने की जरूरत नहीं पड़ी। पृथ्वी से ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हमारे दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाले सेल्स हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए काफी कमजोर होता है। यह मानते हुए कि जहां से हम आए हैं वहां का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर एलिस सिल्वर की थ्योरी।
जिसमें यह दावा किया गया है कि हम इंसान पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं। हालांकि यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन अधिक प्रमाणिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल में इंसान कहां से आए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।